जैसे ही घर आए हैं, घर आने के बाद में आधे घंटे बाद में फ़ोन आता है कि मैंने अपना बाप और आपकी बेटी सना मार दी है गोली से। कटवा के लाई तो इस दूसरे दिन तो ये कह रहा कि उठ खड़ी हो, खाना वाना बना। कौन बोल रहा था? वो भी ना मेरी बेटी से उठ के खड़ी हो और खाना वाना बना, अपनी माँ भेज यहाँ से। अच्छा। अपनी माँ मत रख, अपनी माँ को भेज दे यहाँ से। इतना बड़ा संकी था कि उसने अपने बच्चे का और अपना दोनों का डीएनए टेस्ट कराया है। मैंने बस्ती में जाकर पूछ लो, मेरी बच्ची पे बहुत इल्जाम लगाया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी सर, मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत करा। मुझे इंसाफ चाहिए बस सर, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे एक ही है बेटी, इकलौती बेटी थी? मेरी इकलौती। मैंने हॉस्पिटल में ही तो उसका देवर भी ना देखना है। मैंने अपनी बहन का सब कुछ उठाना बैठाना मैंने करा। वो जब मूविंद जी जाओ वो भी चला जा कर पूरा काम मैं करा करा अपनी बहन को। कौन है तू? लड़की कौन है तू? मम्मा, अब तुम कौन हो? हम लड़के की नानी है। हम लड़के का। मामा कहते हैं कि शक की बुनियाद पर कोई भी रिश्ता नहीं टिकता और कुछ सना के साथ ऐसा ही हुआ। मैं उसी सना की बात कर रहा हूं जिसके शौहर ने अपनी बीवी को और अपने पिता को सिर्फ शक की बुनियाद पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मैं बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा ककोड़ क्षेत्र के गांव भौरा में मौजूद हूं, जो वैर स्टेशन के पास पड़ता है, और ये सना का मकान है। मैं सना के घर पर आया हूँ, मुबीन के घर पर। जो हत्यारा मुबीन है फिलहाल जेल में है। मैं मुबीन के घर पर कल गया था। तमाम जो उसके परिवार के लोग हैं सभी से मेरी बातचीत हुई थी। उसमें साफ तौर पर उनका कहना था कि जो सना के परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। साजिश के तहत साजिश रची गई, साजिश के तहत कैमरे बंद किए गए और फिर वो यहाँ आने के बाद में पहले हथौड़े से मार लगाते हैं, डंडों से पीटते हैं, जो हाथ में सामान आ रहा था उससे मार लगा रहे थे। और फिर उसके बाद तब उनका मन नहीं भरा तो मुबीन से कहते हैं कि तुम अपने बाप को मार दो, और मुबीन उसे गोली मार देता है और उसके बाद अपनी पत्नी को मार देता है। एक पक्ष को तो हम सुन चुके हैं, मगर अब दूसरे पक्ष का भी जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले तमाम परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और जो सना के माँ और पिता हैं वो यहाँ पर हैं, सना का भाई यहाँ पर है, जिनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने साजिश के तहत जो रियाजुद्दीन है, जो सना के ससुर, और सना को मरवा दिया। बात ये थी कि जो मुबीन है वो अपनी पत्नी पर शक करता था, और शक इसलिए करता था कि जो सना है अपने अगर शौहर से किसी सामान को लाने के लिए कहती थी, क्योंकि मुबीन का कोई ऐसा कोई काम नहीं था तो मुबीन उसे लाकर नहीं देता था। तो वहीं जो सना है वो अपने ससुर से अगर कहती थी किसी शादी में जाना होता है या कहीं जाना होता है तो ससुर उसकी बात पर वो सामान लाकर दे देता था कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए हमारे बेटे और बहू की। बस इसी बात को लेकर उसके दिल और दिमाग के अंदर शक पैदा हो गया था कि कहीं ना कहीं सना का और मेरे पिता का अवैध संबंध चल रहा है, जिसको लेकर पंचायत भी हो गई थी। हाँ, चलिए खैर, मैं थोड़ा सा परिजनों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या ये लोग वहाँ पहुँचे थे जिस दिन दो हत्याओं को अंजाम दिया गया, और वहाँ पर जिस वक्त सना की हत्या हुई थी और रियाजुद्दीन की हत्या हुई थी, ये वहाँ मौजूद थी। सना की मम्मी है, मैं इनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम शहनाज है। आप वहीं पर थी जिस वक्त ये सब हुआ था? जी मैं वहीं पर थी। उनमें आपस में विवाद हो रहा था, बहुत ज़्यादा विवाद ही हो रहा था। आप लोगों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हो लोग कि आप लोगों ने सब लोग मिलकर वहाँ पहुँचे थे, आपके शौहर वहाँ पहुँचे, आपके बेटे वहाँ पहुँचे थे, और इन लोगों ने भी जो है मारपीट की थी? नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपस में ही रोज रोज उनके घर में उनका आपसी विवाद था घर का, और रोज रोज छोटी छोटी बातों पे रोज रोज विवाद होता था। तीसरे दिन विवाद करते थे। उसका बेटा है छोटा, रिहान नाम है उसका, उसकी बेटी है, उसका नाम अरसी है, उसकी घरवाली है, उसका नाम किस्वर है। मतलब ये मतलब हर छोटी छोटी बातों पे अपने घरवाले से विवाद करते। और बाप बेटों की तो कभी बनी नहीं। क्यों नहीं बन रही थी आपस में? ये मुझे नहीं पता सर, क्यों नहीं बननी थी। हमें तो शादी से पहले भी ऐसी था। सभी बताते हैं कि इनका तो परिवार ही खराब है, तुमने कहाँ लड़की ब्याह दी अपनी, इनका तो परिवार ही गलत था। मेरी बेटी भाई साहब पढ़ी लिखी थी, B.Ed फाइनली मेरी बच्ची की आज, हर चीज़ में कामयाबी, हर चीज़ में। पर इनका जब भी हम जाते थे, आपको रोक रहा हूँ, वो सना के ऊपर इस कदर शक कर रहा था कि सना को 10 दिन पहले बच्चा हुआ था, बेटा पैदा हुआ था, पहला बच्चा था, और उस बच्चे के ऊपर भी वो शक करता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और उसका DNA टेस्ट तक करवाता है। जब DNA टेस्ट में ये क्लियर हो गया कि ये बेटा मेरा है, तब कहीं जाके उसने सुर्री पटाखे फोड़े थे। तब उसे यकीन हो गया कि मेरा बेटा है, तब उसने पटाखे फोड़े, तब उसने खुशियाँ मनाई। उससे पहले उसने कोई खुशी भी नहीं मनाई थी। चलिए खैर, आप गए थे क्या वहाँ पर? हाँ, हम वहाँ पर गए थे। हाँ। उन्होंने हमें शनिवार, आपके सामने क्या हुआ था हमारे जिस दिन हत्या हुई है सना की और उसकी? हमारे सामने उनमें चारों में आपस में विवाद चल रहा था। हमें बुलाया गया था, शनिवार को फ़ोन करा, हम संडे में पहुँचे थे वहाँ पे। तो इन तीनों चारों बाप बेटों में विवाद चला था। मुबीन में, और उसकी बेटी है अरसी, और एक रिहान है, और एक उनकी घरवाली है किस्वर। इन चारों में उस अपने बाप के साथ में
बातचीत चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। हम वहाँ पहुँचे, हमने इनको समझा दिया। समझाने के बाद में ये सब शांत हो गए। वो कहने लगे, मुबीन कहने लगा, पापा ठीक है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ से चले जाओ। हम वहाँ से हम तीनों। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खलील है। खलील है। हम वहाँ से जब इनका विवाद पूरा चुप हो गया, इन्होंने कह दिया कोई बात ना, ये हमारी घर की मामला है, हम अपने आप बात करेंगे, अपने आप निपटेंगे और आप जाइए यहाँ से। हम वहाँ से चले आए हैं। वहाँ से आने के बाद में हम जैसे घर पे पहुँचे हैं, ऐसे ही फ़ोन आया है कि मैंने अपने बाप को और आपकी बेटी को मार दिया है गोली से। किसने फ़ोन किया? ये मुबीन ने फ़ोन करा था। मुबीन ने फ़ोन करा था, उन्होंने कॉल करी थी कि मैंने अपना बाप मार दिया है और आपकी बेटी मार दी है। आप मतलब वहाँ जो लोग हैं और जो मुबीन की बहन है, वो ये कह रही है कि मेरे सामने जो आप लोगों ने हथौड़े बजाए थे पहले। नहीं, ऐसा हमारे साथ, हम तो उस टाइम, आपके सामने कोई झगड़ा ही नहीं हुआ? हमारे सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ। हम वहाँ से आ गए हैं और मुबीन ने ये बोला है कि अब्बू जी और पापा जी आप चले जाओ, ये हमारा घर का मैटर है, हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे, जो भी होगा समझौता कर लेंगे या जो भी बात होगी वो कर लेंगे, आप घर पे जाइए। हम अपने तीनों चारों जने, मैं और हमारे बड़े वाले भैया और हमारा बेटा, और जो कार शादी में आपने दी थी बिटिया को, जी, उस कार को आप लेकर आए वहाँ से? नहीं, हम नहीं लाए, हम कोई सामान नहीं लाए वहाँ से, कोई कील नहीं लाए, कुछ नहीं लाए हम खाली हाथ आए हैं और सबके समाज के सामने आए हैं। बिल्कुल पूरा समाज वहाँ देख रहा था जब मुबीन ने ये कह दिया कि पापा और अब्बू आप चले जाओ, अब हम अपना घर का मामला है, हम अपने आप अपना समझौता करेंगे, जैसे भी करेंगे, आप अपने घर जाओ। हम जैसे ही घर आए हैं, घर आने के बाद में आधा घंटे बाद में फ़ोन आता है कि मैंने अपना बाप और आपकी बेटी सना मार दी है गोली से। और हम वहाँ से। अच्छा, आपको ये कभी मालूम हुआ था इस बारे में कि सना और उसके ससुर के बारे में ऐसी बातें चल रही हैं कि इनमें अवैध संबंध हैं? ऐसा कुछ नहीं था, वो था ये बच्चा कमाता नहीं था। अब वो ज़रूरतमंद कोई चीज़ थी, तो जैसे बेटी कहीं शादी में जा रही है या कहीं मतलब त्योहार पे कहीं जा रही है, तो उसकी कोई ज़रूरतमंद चीज़ होती थी, वो ला के दे देता था। उस तौर पे वो बच्चा शक करने लगा, शक इतना करने लगा कि बहुत बड़ा संकी हो गया था। उसने इस बात के ऊपर विवाद चलता रहता था। बच्चे का डीएनए टेस्ट बच्चे का इसने डीएनए टेस्ट कराया है। बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के बाद में इसने कहा ये बच्चा मेरा है। समझे जी, इतनी तक की भी इतना बड़ा संकी था कि उसने अपने बच्चे का और अपना दोनों का डीएनए टेस्ट कराया है। समझे? आप जब वहाँ पे थी तो आपके सामने सुबह सुबह उस दिन क्या झगड़ा हुआ था? बस यही पानी का विवाद का विवाद ही ऐसा ही है सर, वहाँ बस कुछ नहीं था। और मैं थोड़ी थोड़ी बातों पे जा सी बातों पे लड़ता था, अपने बाप से जा सी बातों पे लड़ता था। आप पहली बार वहाँ पे रहने गई थी? पहली बार चारों ही अपने बाप से जा बातों पे लड़ते थे। 12 दिन में अपने वहाँ रह गई। लड़की को लेकर हॉस्पिटल में बच्चा हुआ, मैं वहीं रही हूँ, डबल ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। तीसरे में अब 10 दिन में टाके कटवा के लाई, तो इस दूसरे दिन तो ये कह रहा कि उठ खड़ी हो, खाना वाना बना। कौन बोल रहा था? वो भी ना मेरी बेटी से उठ कर खड़ी हो और खाना वाना बना, अपनी माँ भेज यहाँ से। अच्छा। अपनी माँ मत रहा, अपनी माँ को भेज दे यहाँ से। मैं कह लगी मैं ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊँ, मेरी बच्ची पे कभी खड़ा भी नहीं हो जा रहा, मैं ऐसे कैसे छोड़ कर चली जाऊँ। वो अपनी माँ के और बहन के और भैया के शिकायत में रहता था। जा कानों का इतना कच्चा था, जहाँ से भी कोई कुछ बोल देता था सच उसकी माने कर रहा है, हमारी सच। मुझसे तो इतना बदतमीज बोले करा तो ये तो करके मेरा कह रहा है, मुझसे कभी मुझसे मम्मी नहीं बोली, हर वक्त बदतमीज बोलता था। मैं किसी चीज़ को जैसे बोल देख रही तो मुझ पर एकदम पकड़ के आ रहा कि क्या तू क्या कर लेगी, तू मेरे घर बिगड़वाने को आई है, ये कर रही है वो कर रही है। मैं बताओ, मैं माँ हूँ, मैं किसी का करवा रही हूँ? मैं तो बहुत प्यार से आगे रही, देखो तुम घर में साफ सफाई करनी, कपड़ा धोने, सब काम करे रही। पर सर मेरे साथ उन्होंने बहुत गलत करा, मुझे इंसाफ चाहिए बस सर, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी एक ही है बेटी, इकलौती बेटी? इकलौती बेटी। 2 लड़के 1 लड़की है। बेटी तो इकलौती थी? हाँ, इकलौती। इंसाफ चाहिए। तुम मेरी नहीं मानने, बस्ती में जाकर पूछ लो, मेरी बच्ची पे बहुत इल्जाम लगाया। मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी सर। दहेज में आपने दहेज में भी सामान दिया, बेटी पढ़ाई भी बहुत है। बीएड कर रही सर, मेरी को फाइनल अब स्कॉलरशिप आ रही है 36 हज़ार, पिछली बार आए 36 सब आए, सब उसी ने निकाल लिए। अब भी जो आए वो भी ATM भी सब कुछ उसी के पास है, मुबीन के पास, सब उसी के पास है। मेरी बच्ची के पास कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी पढ़ भी रही है। शादी में क्या क्या दिया था आपने? शादी में सर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, गरीब हूँ, मैंने गाड़ी तक भी सब कुछ चीज़, बस सास को भी 5 चीज़, नंद को भी, ससुर को भी। खूब तगड़ी शादी करी। मेरी औकात भी नहीं सर, मैंने इतनी तगड़ी शादी करी है। इकलौती बेटी थी सना, और हर माँ बाप को ये हसरत होती है कि मैं अच्छी से अच्छी शादी करूँ, और उसी के मुताबिक इन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर भी शादी की थी सना की। और क्या क्या सामान दिया था उसमें सना को? गाड़ी वगैरह सब? गाड़ी वैगनार गाड़ी दी थी, मुबीन को सोने की चेन दी थी, अंगूठी दी थी, और अपने समधी रियाजुद्दीन को सोने की अंगूठी दी थी, घड़ी दी थी, और हमारी जो समधन थी उसको 5 चीज़ दी थी, 2 सोने की, 3 चांदी की। अच्छा, ये बताइए, ये लोग रिलेशन में थे या नए लोग? ये बिल्कुल नए लोग थे। किसने मिलाया? ये हमारी सिस्टर हैं, उनकी जो दौरानी है, उनके चाचा हैं, वो इसमें बिचौलिया थे, हाजी अनवार। कितने दिन रिश्ता रहा था? रिश्ता रहा था 4 महीने।
4 महीने में आपने कोई पता नहीं निकाला इनके बारे में कि 4 भाई महीने कैसे पता नहीं निकाला। 4 महीने में जो हमारे हाजी अनवार हैं, हमने उन पर विश्वास करके हमने किसी से कोई तहकीकात नहीं करी। उन्होंने कहा था कि 3 पीढ़ी की तक की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, अगर आपकी सना को कुछ हो जाता है तो उसके बारे में मैं जिम्मेदार हूँ, आप मुझे पकड़ लेना। हम उनकी बातों पे विश्वास रखा और हमने किसी से तहकीकात नहीं करी। और हमने अपनी बेटी की शादी में कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो हमने नहीं दिया, हमने सारा सामान दिया। वैगनर गाड़ी दी थी। हाँ, गाड़ी से लेकर चीज बस से लेकर जेवरात सामान सब इन्होंने दिया। 30 से 40 लाख तक की लगभग शादी बेटी की थी। और वो इसलिए की थी कि जो हमारी बेटी है, इकलौती जो लाडली है, वो हमेशा खुश रहे। जो दामाद है, जैसे बेटी सुंदर थी, दामाद भी इसीलिए इतना सुंदर और हैंडसम ढूंढा था कि कभी ये कसर न रह जाए, कोई ये कह ना दे कि दामाद अच्छा नहीं है। मगर उसके जो कारनामे हैं वो अच्छे नहीं थे और वो शादी के बाद में पता चले। सना का भाई पल पल अपनी बहन को याद करके रो रहा है। सना से छोटा है। सना के हर एक पल को उसने कैमरे में उस वक्त कैद किया था जिस वक्त सना को पहला बच्चा हुआ था। वो मामा जो बना था, मगर उसे मालूम नहीं था कि ये पल सिर्फ कैमरे में कैद होकर रह जाएंगे। एक बार मैं उनसे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? सुहेल खान। सुहेल, क्या कहना चाहोगे आप? कहना ये चाहेंगे कि शक के दायरे में आकर मुबीन है जो हमारा जीजा था। हालांकि उसका जो भाई था वो भी ज़्यादा बहुत गर्म दिमाग का आदमी था। आए दिन वो लड़ाई करता रहता था, जैसे समाज में भी वैसे भी आए दिन। और अपने मतलब भैया को हमेशा चढ़ाता रहता था कि जो छोटा वाला था, रेहान नाम था उसका, रेहान, ठीक है। चढ़ाता रहता था कि तुझसे कुछ नहीं हो रहा, तुझसे कुछ नहीं हो रहा तो मैं करूं। लेकिन पता नहीं क्या जब बहन हॉस्पिटल में थी आपने सब फोटो खींचे थे ना? मेरी बहन हॉस्पिटल में ही, तो उसका देवर भी ना देखना। मैंने अपनी बहन का सब कुछ उठाना बैठाना मैंने करा। वो जब मूवी जो जीजा वो भी चला जा कर पूरा काम मैं करा अपनी बहन को। 8-10 दिन वहीं रहे थे तुम? मैं तुम्हें वीडियो भी दिखा दूंगा कि देखो कि कैसे कैसे एक पल को तुमने वहाँ कैद किया? एक पल को मैं तुम्हें वीडियो दिखा रहा हूँ। हाँ। सुहेल, उस वक्त जब भांजा हुआ था इनका तो ये पूरा समय वहीं पर सब काम धाम सब छोड़ दिया। देखो हाँ। ये वीडियो देखो, ये दिखाओ, वीडियो दिखाओ। ऐसे करो सीधा मोबाइल। हाँ। ये सना है ना? ये सना है। तुम कौन हो? हम लड़के की नानी है। हम लड़के का मामा। आप देख सकते हो कि इसमें कितनी खुशी मनाई जा रही है, लेकिन उस आदमी को बिल्कुल भी जरा सी खुशी नहीं थी। आए दिन पता है ऐसा हुआ था कि ये हमारे जो क्या नाम मुबीन जीजा थे, ये कुछ करते नहीं थे। तो क्या नाम है, इनके बाप है ना फोर्स करता था तो कि तू कमा ले, ठीक है। तो इसी बात को लेकर इनके मन में चिड़चिड़ापन हो जाता था। इनके खाना कमाना बस की ना था, ठीक है। तो चिड़चिड़ा, तो इसी बात के ऊपर बाप बेटा में लड़ाई होती थी। ये कहता है कि तुमने इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है तो किसको करोगे, तुम किसको ले जाओ, अपनी छाती पे ले जाओगे, करोगे तो हमको ही जाओगे। तो ये कहता है कि क्या नाम है, इस बात के ऊपर अब जब सनाबाजी हमारी कहती थी कि कहीं शादी ब्याह में जाना है, कुछ सामान बनाना है, तो इनसे कहती थी तो ये मना कर देते, ठीक है। तो इनमें अब मियाँ बीवी जैसे मना कर देते तो आप थोड़ी वो कहा सुनी हो जाती थी। तो फिर हार तक के वो अपने ससुर से कह देती थी। ससुर उनको सारी चीज़ प्रोवाइड करते थे, ठीक है, कि बेटा तुझे क्या चाहिए। वो पापा जी मुझे ये चाहिए, पापा जी मुझे चाहिए। इसी चीज़ को लेकर उसके मन में शंका बैठ गई कि ये इससे क्यों कहती है ये। जब एक बात बताओ, जब तू नहीं सुनेगा तो घर में जब माँ बाप हैं, ससुर है, तो उससे ही तो कहेगी। इसी चीज़ को लेके जो सास और नंद का नाम अरसी और देवर चिड़ा हुआ बैठा था। देवर किस लिए चिड़ा बैठा था? देवर में एक बार इसके बाप ने मार लगा दी थी। हाँ, मार लगा दी थी। किस वजह से? क्योंकि इसका जो देवर था, सनाबाजी का जो देवर था, यानी रियाजुद्दीन का बेटा रिहान, वो रात दिन ऐसी अय्यासी में डोलता था, इधर उधर बैठना और नशा करना, ठीक है। इस चीज़ से तंग आकर उसने उसमें मार लगा दी थी। तो उसने अपने माइंड में बैठा लिया कि मैं इसे मारूंगा। इसने मुझे, क्योंकि जो उसमें बजाया था वो 4 लोगों के सामने बजाया था, तो उससे वो जो क्या नाम है, वो बोलते हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी का मामला है, ये प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे दोनों भाई। मैं बताऊँ तो उस पर बजा दिया था। तो उसी दिन से इसने अपने माइंड में ठान लिया था कि मैं अपने बाप को मारूंगा। हालांकि क्या नाम है, फिर अब मूविन और इनमें भी होती थी। अब मूविन के क्या नाम है, मन में शक बैठ कि ये इससे क्यों सामान मंगाती है, क्यों करती है। इसी चीज़ को लेकर सास और नंद में भी वो होता था, ठीक है। हालांकि ये समझाए भी थे, ये समझा। अच्छा, ऐसी कोई बात थी नहीं ना, कभी कोई बात थी नहीं, ठीक है। इस बात को लेके इन्होंने क्या नाम है, इनमें आपस में लड़ाई होती थी, ठीक है ना। लड़ाई होती है हर तीसरे दिन। दोनों पक्षों की बात हमने रखी है। साफ तौर से कहना यह है, जो लड़की पक्ष है, सना के माँ बाप और भाई का, इस सना
पाक दामन थी। सना का किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन अपने ससुर के साथ नहीं था। वो सिर्फ अपने ससुर से अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए तब कहती थी जब उसका शौहर उसकी बात नहीं सुनता था। बस इसी को लेकर उसके दिल और दिमाग के अंदर शक चल रहा था और उसने शायद ये बयान भी दिया पुलिस को कि मैंने उनको सिर्फ इसी वजह से मारा है जिसकी वजह से ये सारी बातें हुई। हालांकि दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। तहरीर पर पुलिस इस वक्त छानबीन में जुटी हुई है। देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।